हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। आज की इस वीडियो में आपके लिए जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, वो लिंग और वचन के क्वेश्चन हैं। आपके लिंग और वचन के क्वेश्चन, और 100% की बात बता रहा हूँ, यहीं से आएगा। और इन टाइप को अगर आपने समझ लिया, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा कि आप खुद से कैसे बना पाएंगे कि लिंग कैसे बनाया, वचन कैसे बनाया। जितना मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, बस उतना पढ़ना। मेरा वादा है, इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। और इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और एंड तक तो जरूर देखना, क्योंकि जो एंड में सस्पेंस है वो आपको बहुत इंप्रेस करने वाला है। आप देखना, जो लास्ट में है बड़ा मजेदार है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम इसमें लिंग देखेंगे और वचन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिंग के बारे में जानकारी कर लेते हैं। अच्छा, लिंग होता क्या है? देखो, आपने देखा होगा, कोई बोलते हैं ना कि ये मेल है और ये फीमेल है। अर्थात हम बताएं, जिससे हमें लिंग वह होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई आदमी है या औरत है। जिससे किसी के आदमी या औरत होने का, पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, वही लिंग होता है। आसान सी भाषा में, आदमी है तो वो मेल है, औरत है तो वो फीमेल है। ये जानकारी हमें उनके लिंग से पता चलती है। तो यही, अब इसमें से क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग तो बताता है कि ये आदमी है या औरत है, ये पुरुष है या स्त्री है, लड़का है लड़की है। लिंग से तो पता करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? देखो, ये नहीं जो शब्द है ना, इंपॉर्टेंट है, और इसको भूलना मत। जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ो, उसमें देखो नहीं दिया है, क्या पूछा गया है। अब इसको ऐसे ही उत्तर मत लगा देना, समझना है। इसमें कहा गया है कि स्त्रीलिंग नहीं आता जिसमें, तो हमको क्या ढूंढना है? जो हमें पुल्लिंग ढूंढना है, हमें इसका उल्टा ढूंढना है। नहीं का उल्टा क्या होता है? इसमें का स्त्रीलिंग नहीं हमें देख रहा है, जो पुल्लिंग आता हो। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं तीन ऑप्शन जो है वो स्त्रीलिंग के ही हैं, और एक ऑप्शन हमारा किसका है? पुल्लिंग का है। तो वो ज्यादा आसान रहेगा ढूंढने के लिए। देखो, लिंग कैसे ढूंढोगे, अब बताता हूं कैसे ढूंढोगे। या तो आप मेरा मेरा या मेरी लगा करके ढूंढ सकते हैं लिंग को। जैसे मेरा लड़का मेरी लड़की, हो गया ना। या फिर आप दूसरे नंबर पर क्या लगा सकते हैं? होता होती, होता है, या फिर होती है, होती है। ये क्रिया है, क्रिया से आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। समझ गए? अब मैं बताता हूं कैसे। देखो, पंजाबी भाषा होती है या होता है? पंजाबी होती है, तो स्त्रीलिंग है। बंगाली होती है या होता है? बंगाली होती है। भाषा की बात है ना, पंजाबी बंगाली, तो ये तो स्त्रीलिंग ही है, ये स्त्रीलिंग है। सप्ताह होता है, होती है? सप्ताह होता है। महीना होता है, तो ये पुल्लिंग है। तो इसमें यही तो पूछा गया था कि स्त्रीलिंग में नहीं आता, यही नहीं आता, क्योंकि ये सप्ताह है, महीना है। ये नाम किस में आते हैं? ये पुल्लिंग में आता है। आपको रटना नहीं है। रटना तो बेकार चीज है, रटना बिल्कुल नहीं है। रटोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, और समझोगे तो सब कुछ कर दोगे। रट कितना सकते हो? 50 या 100 क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया तो चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, सब समझ जाओगे। जैसे गंगा और यमुना, ये नदियों के नाम है जो स्त्रीलिंग में है। जैसे गंगा नदी होती है, गंगा बहती है, यमुना बहती है। ती है अगर ना, ती है, तो स्त्रीलिंग का बोध कराता है। ये जो मेल का, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल और ये फीमेल का बोध कराते हैं। समझ में आ गए? मेरी आंख, मेरी नाक, आप ये तो नहीं बोलते मेरा नाक, मेरी आंख, मेरी। समझ में आ गया? नाक होती है। अब एक चीज और बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देख लिए, सब समझ में आएगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन पे रुकूंगा तो आप फिर लगेगा कि बहुत बोरिंग हो रहा है। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखो, ये नहीं शब्द आपको देखना, नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है ढूंढना है, यानी हमें पुल्लिंग ढूंढना है। तो चिल्का झील होती है, ये तो स्त्रीलिंग है। सब्जी खाई जाती है, ये भी स्त्रीलिंग है। बुंदेली एक बोली है, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन अनानास होता है, अनानास खाया जाता है, तो क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया आपका। नेक्स्ट है, और एक चीज बता दूं कि तत्सम का पुल्लिंग तत्सम ही होगा, और तत्समी का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग तत्सम ही होगा, और तद्भव का
पुल्लिंग या स्त्रीलिंग तद्भव ही होगा। ये आपको इतना भी याद रख लेना है और वो कंफ्यूजन आपका यहाँ से दूर होगा। जैसे साम्राज्ञी शब्द का पुल्लिंग क्या है? संग्राम शब्द का ये पुल्लिंग पूछा है क्या है? तो राजा नहीं होगा, महाराजा नहीं होगा, ये होगा आपका ऑप्शन सी सम्राट, क्योंकि ये भी तत्सम शब्द है और ये भी तत्सम शब्द है। तो इतना तो आपको याद रखना है। दो चीजें जो मैंने बताई वो आपका तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव रहेगा। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है, मेरा या मेरी लगा के अगर मेरा है तो पुल्लिंग, मेरी है तो स्त्रीलिंग होता है। आ का अगर मात्रा है तो वो पुल्लिंग में, ई की मात्रा हमेशा स्त्रीलिंग, यानी ई शब्द जो है वो हमेशा फीमेल को बताता है और आ शब्द जो है वो मेल को बताता है। ये लिंग और आप इसमें देख सकते हैं। अब देखो पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका होती है तो ये तो पुल्लिंग नहीं है। लेखिका होती है, ये भी पुल्लिंग नहीं है। वधु होती है, ये भी पुल्लिंग नहीं है। लेकिन धावक दौड़ता है, ता है शब्द आया है, तो धावक क्या हो गया? एक पुल्लिंग शब्द हो गया। क्वेश्चन भी देखना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं और इन्हीं में से आपका आ जाएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो आचार्य शब्द का पुल्लिंग क्या है, समझ में आया? आचार्य शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें आ का जो डंडा लगा है पीछे, जो मात्रा लगी है आ की, इसका मतलब ये क्या है? ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। और इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? गुरु तो नहीं होगा, क्योंकि गुरु क्या है? हो ही नहीं सकता, इसका ये तो गलत है। शिक्षक भी नहीं होगा, आर्य भी नहीं होगा। बेस्ट जो इसका कौन सा है? वो आचार्य है। आचार्य का क्या होता है? आचार्य। आ का इसमें जो मात्रा लगी है उसी से ये आपका क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब पुल्लिंग कौन सा है? वचन दिया जाता है, ता है आ गया, तो ये तो पुल्लिंग है। तो हमारा तो उत्तर तो यही हो गया हमारा। लेकिन हम आगे वालों को भी देख लेते हैं। हानि होती है तो ये स्त्रीलिंग है ना, ये फीमेल है, समझ गए? प्यास लगती है तो ये भी फीमेल आ गया। भाई मैं ऐसे ही बताऊंगा, एफ और एम लिख के आपको, समझ गए? ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। या फिर आप कहे तो एस, एस ली और पी कर सकता हूँ, लो मैं इसको एस पी कर देता हूँ। ये स्त्रीलिंग है और ये भी आपका स्त्रीलिंग है। बचत होती है तो ये भी आपका स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया? तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की, और फिर आप 100 क्वेश्चन नहीं, चाहे 500 क्वेश्चन आ जाए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा डाउट। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब उसी तरीकों को अपनाइए। गिलहरी क्या होती है? गिलहरी होती है, तो ये क्या हो गया आपका? ये तो आपका स्त्रीलिंग हो गया। कोयल कूकती है या कोयल चहचाती है, कुछ भी कर दो, तो ये भी ती है आ गया, तो ये भी स्त्रीलिंग है। खटमल होता है तो ये आदमी है भाई, खटमल होता है, तो ये आपका पुल्लिंग हो गया। तो आपका उत्तर तो कौन सा होगा? आपका यही हो गया आपका उत्तर तो। मक्खी भिन भिनाती है तो ये फीमेल है, स्त्रीलिंग है। तो ये इससे देखो, होता है होती है लगा करके आपको समझना पड़ेगा। रटने से कुछ नहीं होता। 500 क्वेश्चन भी अगर मैं आपको करा दूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप दिमाग में नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर एक बार समझ गया है तो 500 क्या आप 1000 कर दोगे। आपको जरूरत ही नहीं है रटने की, कोई भी क्वेश्चन दो तुरंत हल हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। प्लेट होती है, भाई प्लेट होती है ना, तो ये क्या है? ये तो स्त्रीलिंग हो गया। तलवार भी होती है तो स्त्रीलिंग। पायल, कहते ना छन छन बजती है, पायल बजती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। कैमरा होता है या कैमरे से फोटो खींचा जाता है, ता है, तो ये भी क्या आ गया आपका? पुल्लिंग आ गया। तो उत्तर कौन सा आएगा आपका? यही रहेगा आपका। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए तो समय ले रहा हूँ, वरना मैं ऐसे भी निशान लगा सकता हूँ, पर उसको कोई मतलब थोड़ी है। मुझे तो आपका माइंड वॉश करना है बहुत अच्छी तरह। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो व्यय होता है या होती है? व्यय, कि कितना व्यय किया, आ गया इसमें, कितना व्यय किया, आ गया ना, तो ये तो पुल्लिंग शब्द हो गया। तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया आपका। लहर क्या होती है? लहर होती है या होता है? होती है, तो ये स्त्रीलिंग आ गया। आय होती है, ये भी। या फिर मेरी आय, मेरा आय नहीं बोलता, मेरी आय बोलते हैं। नहर क्या होती है? नहर बनाई जाती है, तो नहर भी एक स्त्रीलिंग शब्द हो गया। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन लेवल भी देखना क्वेश्चन के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। ये जो मैं बता रहा हूं ना हर एक ऑप्शन को, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए।
जैसे मूर्खता, मूर्खता होती है, समझ गए, ये तो स्त्रीलिंग है। यानी कहे कि यार तुमने यह क्या मूर्खता की, ई आ गया, तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की या कर दी, ई आ गया लास्ट में। कपट, कपट क्या होता है कि कपट किया जाता है, की जाती है, कपट किया जाता है, तो ये आपका पुल्लिंग आ गया। तो यही तो आपका उत्तर है। लेकिन हम आगों को भी इसमें जो लास्ट और ऑप्शन बचे उनको भी देखेंगे। निंद्रा होती है, नींद ली जाती है, तो ये स्त्रीलिंग ती है आ गया ना। सुंदरता, सुंदरता होती है या होता है, होती है, सुंदरता होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग आ गया। ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आप खुद से मेरे साथ साथ करिए इसको, या मुझसे पहले करिए और कमेंट में बताते रहिए। ये ना आपके माइंड को ऐसा बना देंगे कि आप क्वेश्चन को देखोगे और तुरंत बता दोगे। लिंग वचन हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीट। मेहनत की जाती है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। आहार लिया जाता है, तो ये तो पुल्लिंग होगा, ता है आगा। रंगत होती है, ये स्त्रीलिंग आ गया। चाहत की जाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग। तो उत्तर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका उत्तर रहेगा हमारा। समझ गए? आगे देखो नेक्स्ट, इसमें भी हमें पुल्लिंग शब्द लेना है। तो दौलत, दौलत होती है ना दौलत, तो ये तो स्त्रीलिंग आ गया। निधि, ये तो नाम में ई आ गया, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। कोष, रकम होती है और कोष होता है, कोष होता है, ये पुल्लिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जैसे मेरी रकम, मेरी निधि, मेरी दौलत, मेरी से भी लगा सकते हो भाई, मेरी दौलत, मेरी निधि, मेरी मेरी रकम में, लेकिन मेरी कोष नहीं बोलता, बोलता मेरा कोष भरा है, मेरा कोष। समझ गए? तो ये आपका पुल्लिंग है, ऐसे पहचान करनी। अब देखो किन के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तिथियों के नाम। अच्छा तिथि, तिथि के नाम क्या पुल्लिंग होते हैं? ये बताओ। भाषाओं के नाम, देखो तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, ये क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। दिनों के नाम होते हैं, जैसे सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, बुधवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, ये क्या होता है? ये पुल्लिंग होते हैं। तो बस आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, बस यही लगाना आपको, मेरा, मेरी, होता, होती, ये लगा लो, बस आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूजन होना नहीं है। इसमें देखते हैं पुल्लिंग शब्द फिर चुनना है। भाई पूड़ी खाई जाती है, तो स्त्रीलिंग आ गया। खीर बनाई जाती है, तो स्त्रीलिंग आ गया। रोटी बनाई जाती है, तो स्त्रीलिंग आ गया। लेकिन धनिया बनाई जाती नहीं होती ना, धनिया उगाया जाता है, या धनिया उगाया जाता है, धनिया डाला जाता है सब्जी में, क्योंकि सब्जी में धनिया डाला, धनिया डाली नहीं बोलते, धनिया डाला इस तरह बोलते हैं। ये पुल्लिंग, या धनिया उगाया जाता है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका पुल्लिंग हो गया। समझ गए ना आप? नेक्स्ट, इसमें फिर पुल्लिंग बताओ। जो ये क्वेश्चन भी है ना, ये क्वेश्चन भी कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये लेवल वाले क्वेश्चन है ये, जिसमें अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन करना इसमें हमें। तो उन्नति होती है, हम तो चाहते हैं कि आपकी बहुत बड़ी उन्नति उन्नति होती है ना, तो ये स्त्रीलिंग है। विकास किया जाता है, विकास किया जाता है, ता है आ गया, तो ये पुल्लिंग। देखो आपको बोर बोर नहीं होना है इसमें, ये बात याद रख लेना, बोर नहीं होना है। देखो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सब्र रखो, धैर्य रखो। अगर आपको टॉपिक हमेशा के लिए कंप्लीट करना, तो मेरी तो देखो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सुनना पड़ेगा आपको। वृद्धि होती है, तो ये स्त्रीलिंग है। ये चार ऑप्शन में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका इतना माइंड वॉश हो जाए कि क्वेश्चन देखते आप तुरंत उसको हल कर दो। प्रगति होती है, तो इसमें प्रगति होती है, तो ये क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो गया ना, पुल्लिंग है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपको पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। कहते नहीं मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे बहुत कष्ट होता है, होती है नहीं बोलते, होता है, तो पुल्लिंग शब्द हो गया। और सेना युद्ध लड़ने जाती है, तो स्त्रीलिंग हो गया। आशा की जाती है, मैंने तुमसे बहुत आशा की थी, ई आ गया लास्ट में, तो स्त्रीलिंग। मुझे ऐसे क्षमा की जाती है, क्षमा स्त्रीलिंग शब्द है, ये याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। है क्षमा, क्षमा मांगी जाती है ना, कि मैं आपसे क्षमा मांगी जाती है, मांगा जाता, क्षमा मांगा नहीं जाता, क्षमा मांगी जाती है। समझ गए? तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो कष्ट क्या है? ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। घटना घटित होती है या घटना होती है, तो ये तो स्त्रीलिंग बता रही है, बोलने से पता चल रहा है। रीति होती है, कि ये तो हमारे यहाँ की रीति है, रीति अपनाई जाती है।
होती है, ये स्त्रीलिंग। क्षेत्र होता है, होती है, क्षेत्र होता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। क्षमा, वही ऊपर वाला, तो ये स्त्रीलिंग आ गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पुल्लिंग शब्द का चयन करना। फिर दया की जाती है तो स्त्रीलिंग। अब जल्दी जल्दी लगाओ। भाषा होती है, स्त्रीलिंग। माया होती है, आभार किया जाता है, तो ये भी आपका पुल्लिंग होगा। ऑप्शन डी भी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखिए पुल्लिंग शब्द, यशस्वी होता है या होती है? यशस्वी कहते हैं ना, ये तो बहुत यशस्वी बालक है, यशस्वी बालिका, ऐसे नहीं है ना, यशस्वी बालक है। आप ऐसे भी याद रख लो, एक लड़के का नाम है यशस्वी जायसवाल, क्रिकेटर है, यशस्वी होता है ना, तो ये पुल्लिंग शब्द है यशस्वी। हथिनी, ई स्त्रीलिंग। अभिनेत्री, ई लग गया लास्ट में, स्त्रीलिंग। मेरी आंख, मेरा आंख नहीं बोलते, मेरी आंख, तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये आपको याद रख लेना है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो बनाई है, आपका आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नहीं है पूछा। अगर नहीं शब्द लगे तो उसका उल्टा देखो, यहां पुल्लिंग है तो डायरेक्ट स्त्रीलिंग ढूंढो इसमें, वही उत्तर। कौन सा? कविता, कविता गाई जाती है तो यही स्त्रीलिंग है, तो हमारा उत्तर कौन सा? यही है, क्योंकि ये पुल्लिंग नहीं है। बाकी निबंध होता है, ये पुल्लिंग है। उपन्यास होता है, ये भी पुल्लिंग है। लेख होता है, ये भी पुल्लिंग है। समझ गए ना? अगर पूछे पुल्लिंग नहीं है तो नहीं का मतलब होते ही तुरंत इसका विपरीत, पुल्लिंग का विपरीत स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग शब्द ढूंढो, वही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? नहीं आया तो हमें क्या ढूंढना? हमें इसका उल्टा क्या हो गया? स्त्रीलिंग। इसका विपरीत क्या हो गया? स्त्रीलिंग। हमें स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना बस इसमें। भीड़ होती है, समूह होता है, ये भी पुल्लिंग है। दल होता है, झुंड होता है, भीड़ होती है, ये है ना, वहां बहुत भीड़ थी, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित का, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, ये समझने पड़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार के नहीं, चार चार पांच पांच बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडिता नहीं होता, पंडितानी भी नहीं होता, पंडितायन भी नहीं होता। ये सब बोलता है कि पंडितायन है ना, कि पंडिताइन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, पंडिताइन। विधुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? विधुर का विधुरी नहीं होगा, विधुराइन भी नहीं होता, विधुरनी भी नहीं, विधुर का होता है विधवा। क्या होता है? विधवा, ये इसका स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपोर्टेंट है भैया, बहुत बार पूछा गया है और कंफ्यूज हो गए, आप भी होंगे, देख लेना। कमल का बताओ अच्छा क्या होता है? कमल शब्द का स्त्रीलिंग, कामले, ये नहीं होगा। कमली, बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें कंफ्यूजन है कि ये होगा या ये होगा। तो कमलिनी देखो, कमलिनी में छोटी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये गलत है। ये कमलिनी बड़ी की मात्रा इसमें रहेगी, कमलिनी बड़ी की मात्रा इसमें रहेगी, कमलिनी नहीं, वो कमलिनी है। समझ गए ना? तो 20 का सही है। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ब्राह्मी तो बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणी नहीं होता, ब्राह्मी बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ये आपका 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर शब्द का स्त्रीलिंग, भैया वर वधु को बुलाइए, पंडित जी बोलते हैं कि यजमान वर वधु को बुलाइए, तो वर और वधु, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। नेता इंपोर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेतृत्व नहीं होता, नेता भी नहीं, और ना नेता नहीं होता, ना नेताइन होता। क्या होता है? नेता का नेत्री होता है, याद रख लेना। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, तो समझ गए ना? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। कहार शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कहार का तो कहार हो ही नहीं सकता, काहुराइन बिल्कुल नहीं, कहारिन बिल्कुल नहीं होगा, कहार का होता है कहारिन। देखो अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो, उसमें वो शब्द जरूर रहता है। जैसे कहार है पूरा, इन में लग गया, तो इसका आ गया कहारिन, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अरे इतना इंपॉर्टेंट है भैया, आप बता कर देखो, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। भर्तिनी बिल्कुल नहीं, भर्तरी नहीं होता, भर्ती त्रा शब्द इसमें लगता है, भर्तरी। जैसे दाता का दात्री होता है, दाती नहीं होता, दाता का दाती नहीं होता, याद रख लेना, दाता का कभी दाती लगा दो, ये होता दात्री, इसलिए भर्ता का भर्तरी होता है। नेक्स्ट,
भगवान शब्द बहुत बार पूछा गया, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? क्या होता है? भाग्यवती नहीं होता, भाग्यवान का होता भाग्यवती, भगिनी नहीं होता, भाग्यवान नहीं होता। तो स्त्री, क्योंकि भाग्यवान तो स्त्रीलिंग है ही नहीं, तो एलिमिनेट करके ये बता, भगवान का होता है भगवती, भगवान का होता है भगवती। नेक्स्ट, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताया था, दताइन, दाती भी नहीं होता, दात्री भी नहीं होता, बड़ी की मात्रा इसमें रहेगी, ये आपको याद रख लेना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो तो आपको करने ही है, और जो मैंने तरीका बताया वो तरीका आप सभी क्वेश्चन पर लगा दीजिए और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट, कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? पुजारिन, पुजाराइन नहीं होता, यूजाराइन तो हो ही नहीं सकता, पुजारिन नहीं होता, ये पूजा में छोटी की मात्रा है। देखो मैंने पुजारी, ये शब्द इसमें है पूरा का पूरा, तो पुजारिन इन लगा है, बस इन प्रत्यय लगकर बन गया स्त्रीलिंग। समझ गए? वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंपोर्टेंट है। कर्त्री नहीं होगा, शिमराज्ञी नहीं होगा, बलवती नहीं होता, क्या होता है? वीरांगना, वीर वीरांगना। देखो वो शब्द इसमें रहेगा जरूर, देखो वीर शब्द इसमें है और इसमें वीरांगना है, ज्यादातर ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट, इसमें निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना मुझे। अब जो ये घाघरा है, ये नदी नहीं है, घाघरा ये नदी का नाम नहीं है, इसका याद रख लेना। अब कैसे नहीं है, मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें शब्द वस्त्रों के नाम दिए गए हैं। ये कशीदाकार, ये बुनावट क्या है? तो कशीदाकार तो नहीं है, पजामा होता है, पहना जाता, घाघरा पहना जाता है, तो क्या जुराब पहनी जाती है, ती है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। समझ गए ना? इसी से आप लगा सकते भाई, अगर ये नदी होती तो बाकी भी नदी के नाम दिए रहते। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। अध्यक्ष का अध्यक्षता होता है, ये अध्यक्ष तो हो ही नहीं सकता स्त्रीलिंग। महोदय हो सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति होती है, तो ये प्रकृति आपका यही स्त्रीलिंग है। दुपट्टा पहना जाता है, दुपट्टा ओढ़ा जाता है, तो स्त्रीलिंग आपका कौन सा रहेगा? सी। अब नेक्स्ट देखो, कृष्ण इंपोर्टेंट है भैया। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कृष्ण का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ये होता है ऑप्शन ए कृष्णा। क्या होता है? कृष्णा। और कुछ लोगों के नाम क्या होता है? कृष्णा है, तो वो क्या सोचते हैं कि हमारा नाम कृष्ण भगवान के नाम पे? बिल्कुल नहीं, कृष्ण का मतलब होता है द्रौपदी। कृष्णा द्रौपदी का नाम था। समझ गए ना आप? कृष्णा एक जेंडर जो है, मेल नेम नहीं है ये। समझ गए ना आप? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? अब इसमें देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कोई भी वृक्ष लो, नीम का पेड़ होता है। समझ गए? तो मोस्टली पूछा है, इसमें ज्यादातर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो वृक्ष होता है भाई, जैसे नीम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, ता है, तो ये तो क्या होगा आपका? ये तो पुल्लिंग हो गया। नक्षत्रों के नाम, देश के नाम, जैसे भारत अमेरिका होता है, देश है, तो ये क्या होगा? ये भी पुल्लिंग हो गई। पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, तो ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। नक्षत्रों के नाम, जैसे रोहिणी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। तो नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उत्तर अपना आप दे दोगे। आप वृक्षों के नाम पूछा तो कोई वृक्ष लेकर देखो, लेकिन इसमें एक अपवाद है दोस्तों, अपवाद भी होता है, इसमें अपवाद भी होते हैं कुछ, और वो अपवादों का हम जिक्र करेंगे आगे चल के। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि लाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंपोर्टेंट, के पूछे गए क्वेश्चन है 3-3 4-4 बार। लालाइन बिल्कुल नहीं, गलत। ललाइन ये भी गलत है, लालाई भी नहीं होता, ललाइन होता है, ललाइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते? नहीं होते स्त्रीलिंग शब्द कौन से? भाषाई स्त्रीलिंग होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पंजाबी, गुजराती, मराठी, ई लग रहा सब में। देश के नाम क्या होता है? ये पुल्लिंग होते हैं, अभी बताया था, भारत, अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन। बोलियां क्या होती हैं? बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा होती हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, ये क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। तो देश के नाम पुल्लिंग होते हैं। यही तो पूछा गया था कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता, स्त्रीलिंग का उल्टा पुल्लिंग, तो हमें पुल्लिंग ढूंढना था। अब देखिए नेक्स्ट, इंपोर्टेंट है भैया, सारे के सारे इंपोर्टेंट है भैया, आप पढ़िए ध्यान से। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गुरुनी नहीं होगा, गुरुवानी, गुरुवती, गुरुवाइन होगा, गुरु आइन, आइन शब्द जोड़ दो बस लास्ट में, बन गया आपका स्त्रीलिंग। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, मालिक क्या
औरत को कहते हैं या आदमी को कहते हैं? मालिक तो एक पुल्लिंग शब्द है। कहार, ये भी पुल्लिंग शब्द है क्योंकि इसका कहारिन देखा था हमने। पाठक, तो इसका ये तो स्त्रीलिंग है ही नहीं, ये पुल्लिंग है। योगिनी, ई शब्द ई परिचय लगा है तो ऑटोमेटिक इसमें आप देख सकते हैं ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखो भैया, अब तपस्वी का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपसी नहीं होगा, तापसी नहीं होगा, तपस्या नहीं होगा, तपस्विनी होता है। तपस्वी का तपस्विनी। नेक्स्ट, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताना भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करो वीडियो को, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब ये है इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नमक खाया जाता है तो ये तो पुल्लिंग हो गया। लौंग होती है, ये स्त्रीलिंग है, लौंग। कहते हैं लौंग डाली सब्जी में, ये बोलो। भात होता है, पनीर होता है, तो ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन सा आपका? ये वाला हो गया। समझ गए? अब नेक्स्ट देखो, कवि इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवियत्री नहीं होता, ये कवियत्री, ये गलत है। कवियानी, ये गलत है। कवियाइन गलत। कव कव यत्री होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें? अजवाइन खाई जाती है, बिल्कुल खाई जाती है। टोप पहना जाता है तो पुल्लिंग है। अजवाइन खाई जाती है तो स्त्रीलिंग है। पराठा बनाया जाता है तो पुल्लिंग है। रसगुल्ला खाया जाता है तो पुल्लिंग है। जैसे मैंने बताया ऐसे लगाओ और सारे क्वेश्चन के जवाब खुद ही दे दो आप। अब ये हैं कुछ क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में पूछे जाते हैं, नया टाइप बन के आया है इनका। अब ये क्वेश्चनों का ट्रेंड थोड़ा ज्यादा चल गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब तक आपके पास मेरा, मेरी, होता, होती, ये चार शब्द है ना, होता है और होती है, जब तक ये चार शब्द है ना, आपका ना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भैया। देखो कैसे, भाषा होती है, बिल्कुल होती है, तो ये क्या है? ये तो आपका स्त्रीलिंग है। समझ गए? भाव होता है, ये पुल्लिंग है। बोली बोली जाती है तो ये स्त्रीलिंग है। शब्द होता है तो ये पुल्लिंग है। तो इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कितने बच्चे भाई? एक ये और एक ये, तो कितने हो गए? दो। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब इसमें देखो ऐसे खुद से, इसमें हमें क्या बताना? हमें इसमें स्त्रीलिंग बतानी, पर इनको हम सबके निशान लगाएंगे। देश होता है तो देश क्या है? ये पुल्लिंग है। वेश, मेरा वेश कैसा है? तो ये पुल्लिंग। कलेश किया जाता है, ये भी पुल्लिंग। भेष बदला जाता है, पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है, तो सब जीरो। जीरो। याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और रटना कुछ नहीं है, बस खाली समझना है। जब तक से आपके पास ये तरीके है ना, ये मेथड यूनिवर्सल, आप सबके निशान लगा दोगे। अब जैसे काम किया जाता है तो ये तो पुल्लिंग हो गया। क्रोध किया जाता है, ये भी पुल्लिंग होगा। मद होता है और लोभ होता है। मद होता, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चारों के चारों स्त्रीलिंग है क्या? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई स्त्रीलिंग नहीं है, ये सब जीरो है। क्या है? जीरो है। अब देखो नेक्स्ट, भाषा होती है, बोली होती है, विचार किया जाता है, राय दी जाती है। तो इन चारों में कितने स्त्रीलिंग हो गए? स्त्रीलिंग कितने हो गए? ये एक हो गया, दो हो गया और तीन, तो तीन स्त्रीलिंग हो गई। दोस्तों ये तो लिंग के क्वेश्चन थे। अभी और देख लेते हैं इसमें, इसमें बताने हमें कितने स्त्रीलिंग है। अब संस्कृति होती है या होता है? होती है। संदर्भ होता है, पी। रचना होती है, अरे शब्द चीख चीख के खुद बताते हैं कि भैया मैं स्त्रीलिंग हूं, मैं पुल्लिंग हूं। रचना की जाती है तो स्त्रीलिंग, राय मांगी जाती है तो स्त्रीलिंग। कितने स्त्रीलिंग? एक, दो, तीन, तो लगाओ उत्तर डी। नेक्स्ट, शीर्षक होता है तो ये पुल्लिंग। अध्याय होता है, इकाई होती है, स्त्रीलिंग। पाठ होता है, तो कितने स्त्रीलिंग? एक, तो लगाओ ऑप्शन सी, कुछ रटना नहीं है बस। अब यहां देखो, कार्य किया जाता है तो पुल्लिंग। कथन बताया जाता है या पूछा जाता है तो पी, पुल्लिंग। व्याख्या की जाती है तो स्त्रीलिंग। उद्यम होता है, पी। कितने स्त्रीलिंग हो गए? एक, लगाओ निशान। कुछ नहीं, वो तरीका लगाओ, निशान लगा दो बिना सोचे समझे। शीशम शब्द का लिंग बताओ क्या है? आप कहोगे ये तो स्त्रीलिंग है, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका कारक भी नहीं। शीशम एक पुल्लिंग शब्द है। अब कैसे, जो पेड़ों के नाम है ना भैया, पेड़ों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं ज्यादातर। ज्यादातर होते हैं, ज्यादातर। ठीक है ना, ज्यादातर पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं।
होते हैं, मोस्टली पुल्लिंग होते हैं। तो शीशम पुल्लिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। शीशम का पेड़ होता है, समझ गए। अब देखो, तो वो तो जो हमने बताए थे आपके, ये लिंग आपके बताना इसमें से कितने आपने सही किए हैं, वो तो कमेंट में बताना बताना, और समझ में आया वीडियो कैसी है वो भी बताना। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है दोस्तों। अब देख लेते हैं, अब हम वचन को करेंगे। आपको आज वचन, आपके वचन दिलाएंगे कि आप वचन कभी नहीं भूलेंगे। आज हम आपको ऐसा वचन दिलाएंगे कि आप वचन ही नहीं भूल पाओगे कभी। अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, कुछ की पॉइंट्स मैं बताऊंगा, उसको दिमाग में रख के हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखो क्या बता रहा हूं कि जो पदार्थवाचक होते हैं, पदार्थ में क्या होता है, जैसे सोना हुआ आपका, चांदी हुआ आपका, हैं? तेल और घी हुआ, ये समूहवाचक होते हैं, जैसे जनता, समूह तो ये भीड़। परिमाणवाचक होते हैं, जैसे जिसको परिमाण में क्या होता है, जिसको माप नहीं, जिसको गिन नहीं सकते, जो गिना नहीं जा सकता, वो शब्द क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन। ये तो आपको दिमाग में रखना है इतना। दूसरा, यहां आप, ये क्वेश्चन कोई कराता नहीं है, याद रख लेना, बस सब पढ़ा देंगे कि सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, बच्चों को खाली गुमराह करते हैं। हम बताएंगे इसका तरीका। जिन्हें गिन नहीं सकते आप, वो सदैव एक वचन रहेगा। तरीका, सदैव एक वचन जिन्हें आप गिन नहीं सकते। और बहुवचन, बहु का मतलब ज्यादा, तो जो युग्म में होंगे, जो आपके जोड़े में होंगे, जैसे जूते, जूते अकेले नहीं होते। जैसे चश्मा, चश्मा एक आंख का नहीं होता, दोनों आंखों का होता है। तो ये हमेशा सदैव बहुवचन रहेंगे। और ये हम लास्ट में आपको देंगे भी, इनके 8-10, 8-8 क्वेश्चन इनके देंगे, 8-8, वो आपको याद रख लेना शब्द, बस काम हो जाएगा। कहीं भी चले जाना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, उससे तो बाहर किसी की हिम्मत भी नहीं है एग्जामिनर की कि क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ये याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको याद कर लो, और इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। देखो, पहला, वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वचन हमेशा संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है भैया। किसके लिए, संज्ञा के लिए ही तो करते हैं हम वचन का प्रयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती। अच्छा, शब्द शब्द की बात करें तो शब्द दो तरह के होते हैं। एक होते हैं विकारी, विकार के आधार पर। एक होता है अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, जबकि ये नहीं बदलते। अच्छा बताओ, विकारी शब्द हमारे पहले चार होते हैं, जो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं, वाक्य के जो भेद होते हैं, 8 होते हैं ना। तो उसमें से पहले चार देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना आपके, ये देखो, संज्ञा से होती है, क्रिया सर्वनाम से भी होती है, क्रिया से भी होती है, विशेषण से भी होती है। क्योंकि ये तीनों क्या है, ये भी विकारी शब्द है, ये भी विकारी शब्द है, और ये भी विकारी शब्द है। और जितने भी विकारी है वो तो बदल जाएंगे। और क्रिया विशेषण क्या है, एक अविकारी है, तो ये नहीं बदलेगा। तो इसलिए आप इसमें आसानी से बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और कोई भी टफ चीज अगर आपके सामने है, उसको घबराओ नहीं, उसको देखो, हल हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं भाई, लिंग वचन काल के कारक के अनुसार जो बदल जाएगा वो विकारी, और जो नहीं बदलेगा वो अविकारी। तो हमसे कोई पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग की पहचान किससे नहीं होती, तो इससे ही नहीं होती। कारक की पहचान किससे नहीं होती, इससे नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अविकारी है, ये लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते नहीं है। समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। क्या है ये, क्षण हमेशा एक वचन होता है, क्षण एक वचन होता है, ये आपको याद रख लेना। सदा बहुवचन, सदा एक वचन नहीं होता ये, ठीक है। देखो, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा है, तो पुस्तक रखी है। आप वचन की एक बात बता दो, लास्ट में जो है ना, इसके ऊपर बिंदी से पहचान कर सकते हैं। अगर यहां मैं बिंदी लगा दूं ऐसे, तो ये बहुवचन में माना जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगर आपको कुछ कुछ इस तरह से वाक्य, अगर सेंटेंस दिया जाता है, तो उसमें आपको ऐसे ही देखना कि बिंदी लगी है नहीं लगी। देखो इसमें नहीं लगी, मैंने बहुत ध्यान दिया है इस चीज का। ये एक वचन होगा। पुस्तक रखी है तो पुस्तक भी एक वचन होती है, क्योंकि पुस्तक खुद से ही एक बात, पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन क्या होता है, पुस्तक का तो अगर हम बहुवचन मानेंगे, तो पुस्तक का क्या होता है, पुस्तकें होता है, पुस्तकें बिंदी।
समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता, मतलब उसका वचन बदलता रहता है। आपको एक बात बता दूं, जितने भी रिश्ते होते हैं, रिश्ते हमेशा, जो भी रिश्ते चाचा ताया फूफा, ये हमेशा एक वचन में रहेंगे आपके रिश्ते। भाई पापा का पापो थोड़ी कर दोगे, चाचा का चाचो थोड़ी कर दोगे, फूफा का फूफो नहीं कर सकते, काका का काको, समझ गए, ये एक वचन में ही रहता है। लेकिन बेटा का बेटे हो सकता है, जो बदल जाएगा वो ही है, को एक सा नहीं रहता है। कौन सा? ए बेटा, क्योंकि बेटा से हम बेटे बना सकते हैं, काका से काके नहीं बना सकते। समझ गए ना, रिश्ते हमेशा एक वचन में ही होते हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? अब देखो, इसमें एक वचन कौन सा आपको लगता है? दर्शन तो हमेशा बहुवचन में ही होता है, क्योंकि दर्शन किए जाते हैं, दर्शन किया नहीं जाता, दर्शन किए जाते हैं होता है, तो दर्शन तो बहुवचन होएगा। अच्छा, इसमें पी और एस लिख सकता हूं क्या मैं, प्लूरल और सिंगुलर? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये प्लूरल हो गया और ये भी प्लूरल, घरों। लेकिन नदी, आपको नदी का वो होता है नदियां, नदी का बहुवचन क्या होता है? नदियां। तो ये क्या है? ये आपका एक वचन हो गया आपका। ये लताओं बिंदी लगी है, घरों में बिंदी लगी है, तो ये भी आपके प्लूरल है। समझ गए। नेक्स्ट, मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, जनता शब्द का वचन क्या है। अब जनता एक समूहवाचक है, और मैंने आपको बताया था कि पदार्थ हो, परिमाण हो या समूह हो। भाई पदार्थ हो, परिमाण हो या फिर आपका समूह हो, वो क्या होता है? एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन हो गया आपका। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो यानी हमें डिब्बे का बहुवचन देखना। डिबिया नहीं होता, डिब्बा नहीं होता, डिबिया नहीं होता, डिब्बे का डिब्बे होता है, डिब्बे, डिब्बे। समझ गए। अब नेक्स्ट, कवि किस शब्द का एक वचन है? इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तो रट लो, याद कर लो, जैसे भी करना। कवि लोग नहीं होता, कवि समूह नहीं, कवि दल, दल नहीं होता, ये होता कवि वृंद। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कवि का कवि वृंद। जैसे हर कोई या प्रत्येक किस प्रकार का शब्द है? ये कैसा शब्द है? हर कोई, प्रत्येक, ये एक वचन नहीं, ये सदा एक वचन शब्द है। एक वचन है ये, सदा एक वचन। जो हर कोई, मैंने कहूं कि 10 लोगों में से मैं हर कोई, यानी मैं हर एक इंसान के बारे में बात कर रहा। प्रति एक का मतलब मैं हर 10 में से हर एक इंसान के बारे में प्रॉपर बात कर रहा हूं। तो ये एक वचन को तो बता रहे, लेकिन ये सदा एक वचन होता है। प्रत्येक का प्रत्येक को नहीं बना सकते, हर कोई का हरो कोई नहीं बना सकते आप। ये हमेशा एक वचन में ही रहेगा, ये आपको याद रख लेना, क्योंकि हम समूह में से किसी चीज को छांट रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उसका चयन कीजिए, यानी सदा एक वचन में जो रहता है। होठ जोड़े में आते हैं, होठ युग्म होते हैं, होठ का युग्म होता है भैया, तो ये तो बहुवचन में है। अक्षत बहुवचन प्लूरल है। दर्शन किए जाते हैं, ये भी प्लूरल रहेगा। समझ गए। और वर्षा, वर्षा को आप गिन नहीं सकते, तो जिसको आप गिन नहीं सकते, वर्षा को आप गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, और जिसको आप गिन नहीं सकते वो हमेशा सदा, पराय एक वचन का मतलब होता है सदा एक वचन में, हमेशा एक वचन में रहेगा, वर्षा। समझ गए आप। नेक्स्ट, कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू एक वचन हो सकता है, प्राण एक वचन, आकाश। आंसू एक वचन में नहीं होता, क्योंकि आंसू बहते हैं, एक वचन में नहीं होता। तो आंसू को ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुवचन में है। प्राण लिए जाते हैं, बी। आकाश आपका एक वचन है। दर्शन किए जाते हैं, ये भी प्लूरल है। तो ये आपको याद रख लेना है। आंसू और वर्षा में कंफ्यूज नहीं होना, आंसू दोनों आंखों से बहते हैं। समझ गए। एक आंख से आंसू नहीं बहते आपके, अगर बहते हो तो बताओ। दोनों आंखों से बहते हैं, युग्म में होता है, तो ये बहुवचन है। समझ गए। अब नेक्स्ट, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहेंगे, और जिससे एक से ज्यादा का बोध हो वो बहुवचन रहेगा। अब गो शब्द का वचन बताना। अब गो शब्द क्या होता है? ये बहुवचन होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये एक वचन शब्द होता है। गो एक वचन शब्द होता है। समझ गए। नेक्स्ट, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए जो सदा एक वचन में रहेंगे। अब आप बताओ, लोग सदा एक वचन में रहेंगे क्या? लोग बिल्कुल नहीं, लोग तो बहुवचन का शब्द है।
लोग बहुवचन का शब्द है। प्राण, बाल ये प्लूरल है। हस्ताक्षर, जनता, देखो जनता तो इसमें एक वचन है लेकिन हस्ताक्षर एक वचन नहीं है। समझ गए ना, ये प्लूरल है लेकिन जनता एक वचन है। जनता तो सदैव वचन में हो ही जाता है, लेकिन इसमें जो जनता है और चर्चा, चर्चा की जाती है, और जनता, ये सब क्या है, दोनों के दोनों ये सदा एक वचन के हैं। सदा एक वचन के हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी क्या होता है? आप पानी को गिन सकते हैं? अब बताओ, पदार्थ में आता है नहीं आता भैया? पदार्थ में आता है, लिक्विड है। और मैंने पदार्थ में क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों आते हैं। तो ये क्या, पानी शब्द का वचन क्या होगा? ये बहुवचन, एक वचन, सदा बहुवचन, ये सदा एक वचन रहता, पानी सदा एक वचन में रहेगा। समझ गए? अब नेक्स्ट, बिल्ली शब्द का बहुवचन बताना है। तो बिल्ली का क्या होता है? बिल्ले नहीं होगा, बिल्ला नहीं होगा, बिल्लिया भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन ए राइट होगा। तो ए आपका सही है। रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? रीतियां, बड़ी की मात्रा तो होगा ही नहीं इसमें, ये भी नहीं होगा, ये गलत है। रीतियां, ये भी गलत गलत है। रीति ऐसे लिखा है तो रीति ऐसे लिखेगा, बस यहाँ प्रत्यय लगाना है इसमें, ये बनेगा रीतियां। अब नेक्स्ट देखो, अध्यापिकाएं शब्द का वचन के आधार पर, ये पढ़ लेना भैया, वचन के आधार पर संधि विच्छेद करना है। तो क्या अध्यापिका ए? बिल्कुल नहीं, ये तो अब ये बिंदी जहां नहीं है वहां से उड़ाओ, इकाई हो ही नहीं सकता, ये भी हटाओ, ये बनेगा अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिकाएं। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? घटाएं, घटाएं या घटाओ, क्या होता है? बताओ क्या होता है घटा शब्द का बहुवचन? घटाएं होता है, घटाओ होता है, घटाएं होता है, घटाओ नहीं होता, घटाए होता है। क्या होता है? घटाएं। नेक्स्ट, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन क्या है? नदियों, ये नदियों गलत लिखा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। सभी नदी, कोई मतलब नहीं। नदी का जल बिल्कुल नहीं, ये तो बहुवचन में पूछा, एक वचन है, ये आ जाएगा नदियों का जल ठंडा है। ये इंपोर्टेंट हो, इंपोर्टेंट है, ये वाक्य के रूप में भी पूछ लेते हैं आपसे, सेंटेंस के रूप में, तो वो भी जैसे पूछा कि लड़के को बुलाओ, इसका बहुवचन बताना। सभी लड़के, ये गलत, लड़कों गलत है, लड़कों को बुलाओ, ये इसका सही बन जाएगा, लड़कों को बुलाओ, लड़के का लड़को बन जाएगा। लड़के तो को बुलाओ, ये गलत हो जाएगा आपका। बहुवचन बताना। अब देखो इसमें नेक्स्ट, अब देखो भेड़ बकरी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? भेड़ का बहुवचन वैसे तो होता है भेड़ों, बकरी का बहुवचन होता है बकरियों, लेकिन जब भी कभी युग्म में इस तरह से शब्द आए तो हमेशा अंतिम शब्द का ही बहुवचन बनेगा, पहला शब्द सेम रहेगा। जब भी इस तरह से युग्म में या जोड़े में सबसे बहुवचन पूछा जाए तो बहुवचन हमेशा अंतिम शब्द का बनता है। तो भेड़ो गलत, यहां भी भेड़ो, ये भी गलत। अब भेड़ बकरियां, ये तो गलत है, ये क्या सही है गलत है? बकरियों नहीं होता, भेड़ बकरियां होता है, भेड़ बकरियों नहीं होता, बकरियां होता, बकरी का बकरियां होता, बकरियों नहीं होता, ये गलत है, बकरियां होता है। तो भेड़ बकरियों, ये भी गलत है, तो भेड़ बकरियां, ये ऑप्शन डी सही रहेगा आपका, भेड़ बकरियां, ये डी इसका सही है। देखो इस वाले का वचन बदलेगा, दूसरे वाले का, पहला का कोई वचन नहीं बदलेगा अगर जोड़े में आपसे कुछ पूछा जाए। याचना शब्द का बहुवचन हमेशा याचना ही रहता है। ये ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। अब नेक्स्ट, बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या है? बंधु का बंधुओं होता है? नहीं होता, बंधुए नहीं होता, बंधु वर्ग होता है, बंधु का बंधु वर्ग होता है, ये भी नहीं होता। समझ गए? सुधी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? सुधी का, जो ये शब्द लिखा आपको, इसको ढूंढिए कहाँ लिखा है, ये सुधी इसमें लिखा है लेकिन यो नहीं होता। सुधी ये बड़ी की मात्रा हो गया, सुधी गण नहीं होता, ये सुधी जन होता है, पक्षीगण होता है, देवतागण होता है, सुधी जन होता है। ठीक है, जैसे कवि वृंद था। अब बुढ़िया शब्द का बहुवचन बताओ, यहां लगा दो, ए बन गया आपका बुढ़िया, ये सही हो गया। मामा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो मैं एक बात बताऊं, मैंने बताया था कि रिश्ते कभी नहीं बदलते, इतना याद रखो, रिश्ते कभी नहीं बदलते भैया, रिश्ते कभी नहीं बदलते। तो मामा का मामा ही रहेगा भैया, मामा का मामा ही रहेगा। नेक्स्ट, प्रजा शब्द का बहुवचन क्या होगा? प्रजा लोग नहीं होगा, प्रजाजन होता है, प्रजाजन।
हे राजा अपनी प्रजाजन को अच्छी तरह रखे। ये प्रजा भी नहीं होता, प्रजा वर्ग भी नहीं होता। क्या मैंने सही बताया है? ये बताओ, प्रजाजन सही बताया ना? नेक्स्ट देखो, समाचार शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो समाचार भी कभी नहीं बदलता, ये समाचार समाचार ही रहेगा, बहुवचन रूप। अब इसको ट्रिक से याद कैसे करते हो? जब आप समाचार देखते हो तो उसमें बहुत सारी खबरें दिखती है, एक सिंगल खबर नहीं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि समाचार खुद ही एक बहुवचन है, तो बहुवचन ये एक वचन और बहुवचन में समान रहता है, समाचार। अब सदैव बहुवचन वाले कुछ शब्द हैं, मैंने बताया था लास्ट में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये 10 शब्द हैं सदैव बहुवचन के, और 10 शब्द हैं सदैव एक वचन के। इनको याद करो और बात खत्म। अब देखो, दर्शन दर्शन किए जाते हैं, प्राण निकल गए, ए शब्द आ गया, समझ गए? हस्ताक्षर किए जाते हैं, बहुवचन है सदैव। समाचार सदैव बहुवचन। आंसू सदैव बहुवचन, दोनों आंखों से बहते हैं। कपड़े जोड़ी में होते हैं तो बहुवचन। जूते भी जोड़ी में होते हैं, मैंने बताया था युग्म में, तो सदैव बहुवचन। चश्मा भी युग्म में होता है, एक आंख का नहीं तो दोनों आंखों का। होश भी बहुवचन, लोग भी बहुवचन। ये आपको 10 शब्द याद रख रहे हैं सदैव बहुवचन के, और इससे तो बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। कैंची क्या है? जो कैंची है, कैंची एक लाइन थोड़ा, कैंची ऐसे बनी होती है दो वाली इस तरह से करके, तो वो भी तो क्या होती है? वो भी आपकी क्या होती है? सदैव बहुवचन होती है। अब नाम देखो, सदैव एक वचन वाले शब्द कौन से? दूध, जिसको गिन नहीं सकते। क्या आप दूध को गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते। पानी को गिन सकते हैं? पानी को नहीं गिन सकते। सोने को गिन सकते हैं एक दो तीन चार करके? नहीं गिन सकते। ये पदार्थवाचक आ गया। चावल भी परिमाण में आ गया, चावल। आटा परिमाण में आ गया। तेल को नहीं गिन सकते, घी को नहीं गिन सकते एक दो तीन करके, रेत को नहीं गिन सकते एक दो तीन करके, दाल भी परिमाण में आता है। ज्ञान को गिन सकते हो, एक ज्ञान, दो ज्ञान, तीन ज्ञान। तो जो गिना न जाए, जो गिना न जा सके, वो तो होगा सदैव एक वचन। और जो जोड़ा या युग्म में होगा, वो सदैव बहुवचन रहेगा। तो दोस्तों, ये आपके लिंग और वचन मैंने कंप्लीट कराए हैं। वीडियो कैसी लगी बताना, अगर कमेंट करना अगर वीडियो पसंद आई हो, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बताना। बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाई है, और जितना मैंने पूरा प्रयास करके आपके दिमाग में इनको पूरी तरह से उतारने की पूरी कोशिश की है। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट में बताना किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।